तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए और डीएपी खाद के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हरियाणा में खाद का पर्याप्त स्टॉक है, किसानों को किसी भी अफवाह में आने की जरूरत नहीं। करीब 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं और 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों की फसल के लिए आवश्यकता के मुताबिक उर्वरक उपलब्ध हो रहा है। केंद्र ने हरियाणा को नवंबर के लिए 101,10,200 मीट्रिक टन डीएपी आवंटित किया है। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से 9 नवंबर तक डीएपी की खपत 1,46,152 मीट्रिक टन थी और इस साल 9 नवंबर 2024 तक डीएपी की खपत 1,54,540 मीट्रिक टन है और आज के दिन डीएपी का स्टॉक हरियाणा के अंदर 23,118 मीट्रिक टन है, अलग अलग जिलों में उपलब्ध है। अगले 2 से 3 दिनों के भीतर राज्य को अलग अलग जिलों में 9,172 मीट्रिक टन और डीएपी प्राप्त होगी। सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का 71,281 मीट्रिक टन, एनपीके का 24,343 मीट्रिक टन का स्टॉक उपलब्ध है। इस बार धान खरीद के लिए 60 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया। अब तक 50,46,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसकी एवज में किसानों को 11,296 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान सीधा उनके खाते में दिया गया है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। किसानों के हितों को दम भरने वाली कांग्रेस के लिए किसानों का नहीं बल्कि उनका अपना स्वार्थ सर्वोपरि है। हरियाणा में राइस मिलर्स की हड़ताल के बावजूद भी हरियाणा में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से चलती रही। हरियाणा ने पंजाब से कई गुना अधिक धान की एमएसपी पर सरकारी खरीद कर किसानों को बड़ी राहत देने का काम हमारे हरियाणा के किसानों को किया है। अगर हम ध्यान करें, अन्य राज्यों में किसानों को एमएसपी पर फसलों की खरीद करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। हम अपने पड़ोस राज्य में अगर देखें, पंजाब के अंदर, जबकि हरियाणा में हमारी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए और किसानों की फसल का एक एक दाना हमारी सरकार के द्वारा खरीदा जा रहा है। हरियाणा सरकार ने किसान हितैषी निर्णय और फसल खरीद के लिए मंडियों में किए गए इंतजामों को देखकर पड़ोसी राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेचने के लिए इच्छुक हैं। हमारी सरकार ने आड़तियों के हितों के लिए भी काम किया है। और अब एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा एक्शन। शहरी स्वामित्व योजना लागू करने में देरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के 2 डीएमसी, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 1 ईओ की 15 दिन की तनख्वाह काट दी गई है। गुरुग्राम नगर निगम के क्लर्क संदीप को 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के केस में सस्पेंड किया गया है। मुख्यमंत्री आवास पर चल रहे सीएम डैशबोर्ड सेल पर मिली शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया। शहरी स्वामित्व योजना के तहत संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जनता से रिव्यू के दौरान ये शिकायत मिली थी। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों को स्कीम के सभी लंबित मामलों को अगले 15 दिन में क्लियर करने का निर्देश दिया है। तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है अलग अलग विभागों के अधिकारियों पर। किसी की सैलरी काटी गई है, किसी को सस्पेंड किया गया है।